एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब ए बी यह लाइट हाउस के रूप में लिया गया है, जो कि 75 मीटर ऊंचा है और दो समुद्री जहाज एक ही रेखा में एक दूसरे के आगे पीछे स्थित हैं। उसको सी और डी से प्रदर्शित किया गया है। इस लाइट हाउस के शिखर ए से देखने पर यहाँ पर अब पहले जहाज का अगर हम मान लें कि यहाँ पर समुद्री जहाज 2 है, तो इसका अवनमन कोण 30 अंश के बराबर है और यहाँ पर जो दूसरी समुद्री जहाज है उसका अवनमन कोण यहाँ पर 45 अंश के बराबर है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा कि हमने यह क्षैतिज रेखा, इसको मान ले रहे हैं कि यह क्षैतिज रेखा AX है। तो इस क्षैतिज रेखा को देखिए, यह AX और यहाँ पर यह BD रेखा, यह समांतर रेखाएं हैं, इसलिए यहाँ पर बनने वाला अवनमन कोण 30 अंश और यहाँ पर बनने वाला कोण, यह दोनों क्या हो जाएगा, यह दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा। इसका मतलब XAD यह बराबर हो जाएगा ADB के या ADC के और 30 अंश के बराबर। इसी प्रकार से दूसरी जहाज का अवनमन कोण यहाँ पर 45 अंश के बराबर है, तो XAC यह 45 अंश के बराबर है और कोण ACB यह भी कितने अंश के बराबर हो जाएगा, यह भी 45 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर बनने वाले एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर बनने वाले एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC, तो त्रिभुज ABC। अब यहाँ पर देखिए ABC से tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लंब किसके रूप में है, AB के रूप में है, तो ये हो गया AB बटे यहाँ पर आधार किसके रूप में है, BC के रूप में है और tan 45 का मान क्या है, 1 के बराबर है, तो 1 बराबर और AB किसके बराबर है, ये 75 मीटर के बराबर है, 75 मीटर के बराबर है और यहाँ पर BC, दिस इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 75 मीटर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, BC इज इक्वल टू 75 मीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये 75 मीटर के बराबर हो गया। अब हम मान ले रहे हैं कि दोनों जहाज़ों के बीच में दूरी कितने के बराबर है, X के बराबर है। माना दोनों जहाज़ों के बीच दूरी यह बराबर है X मीटर के। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज क्या है, यह है AB और D। तो त्रिभुज ABDC, यहाँ पर त्रिभुज ABD है। अब देख लीजिए इस त्रिभुज के संदर्भ में यहाँ पर tan 30 डिग्री, tan 30 अंश बराबर और यहाँ पर अब लंब किसके रूप में है, AB के रूप में है, तो ये हो गया AB बटे और यहाँ पर आधार किसके रूप में है, यहाँ पर आधार BD के रूप में है, ये हो गया BD, यह बराबर हो गया AB बटे और BD के इसके रूप में है, यह BC प्लस CD के रूप में है,
तो ये हो गया BC प्लस CD के रूप में। अब फिर देखिए यहाँ पर AB कितना है, ये हो गया 75 बटे, और BC कितने के बराबर हो गया, यह भी 75 हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस यहाँ पर x हो गया, क्योंकि हमने माना है कि CD किसके बराबर है, x से। तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू 75, ये हमको कहाँ से मिला, जो इक्वेशन 1 हमने किया हुआ था उस इक्वेशन 1 से मिल गया। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 हो गया, और ये हो गया 75 बटे 75 प्लस x के। अब देखिए बेटा यहाँ पर अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यहाँ पर हो गया 75 प्लस x बराबर हो गया 75 इंटू √3 के। अब यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए, x इज इक्वल टू हो गया 75 इंटू √3 माइनस 75 के। अब यहाँ पर 75 कॉमन ले लेते हैं, 75 हो गया, और ये हो गया √3 माइनस 1 के। तो x बराबर CD बराबर ये हो गया 75 इंटू √3 माइनस 1 के। तो इसका मतलब हुआ कि अब इन दोनों जहाज़ों के बीच में दूरी कितनी मिल गई, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x बराबर या CD बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 के बराबर।